इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, देवता उत्कृष्ट रूप से अवधि ज्ञान के असंख्यात भावों को जानते हैं, तो क्या देवता लोगों के आगामी भावों को भी जानते हैं? जानते। अवधि ज्ञान से अतीत के और अनागत दोनों के विषय बराबर बनते हैं। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थ क्षेत्रों में जैन समाज कम क्यों होती जा रही है? हमारे इस करगोवा क्षेत्र में लोगों के दर्शन करने वाले जो पहले बहुत आते थे और आज वर्तमान में बहुत कम आते हैं, ऐसा क्यों? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जानने के योग्य हैं, कहने के योग्य नहीं। इसलिए स्पष्ट उपदेश उन्हें दिया जाता है जहां पर पूर्ण समर्पण होता है। एक तो समर्पित है, दूसरा नहीं है। एक हमारे पास एक ही चीज होती है, संपूर्ण सर्वसम्मति से जब कोई व्यक्ति किसी चीज को जानना चाहता है, उसको सुधारना चाहता है, तब साधु को दिमाग लगाना चाहिए। साधु ऐसा बेफालतू नहीं है कि तुम कहो महाराज जी हमें ये बता दो। साधु की अंदर की बात जानने के लिए पहले पूर्ण समर्पण करना सीखो। समर्पण के साथ बहुमत नहीं, सर्वसम्मति होना चाहिए। जब सबका एक साथ मन हो, पक्ष और विपक्ष, साधु के सामने ना पक्ष होना चाहिए और ना विपक्ष होना चाहिए। साधु के सामने तो सभी एक आवाज में, एक स्वर में होना चाहिए। साधु राज्यपाल राष्ट्रपति के समान होता है। राष्ट्रपति के सामने कोई पार्टी नहीं होती, राष्ट्रपति के सामने कोई, वो देश का होता है। ऐसे ही साधु के सामने ग्रुप नहीं होता। कौन ग्रुप है, कौन अच्छा है, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ तो प्रत्येक नागरिक का गुरु हूँ मैं,
ना किसी कमेटी का हूं। मैं किसी कमेटी का गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों का। तो जब पूर्ण समर्पण हो, क्या करोगे सुन करके? सुनने में बाजार गर्म और हो जाएगा, अभी झांसी थोड़ी ठंडी है तो। हाँ, और झांसी में बाजार बहुत जल्दी गर्म होता है। करना धरना कुछ है नहीं, होना जाना कुछ है नहीं, तो बाग गर्म मत कराओ। और मैं जिस समय बोल दूंगा उस दिन आकाश नहीं, पाताल नहीं, दुनिया एक हो जाएगी, तो भी वो ठीक होके ही रहेगा। जिस दिन मैं जान करके, जिस दिन मेरे मुख से निकल गया ना, समझना उस दिन तो फिर पहले सब एक हो। ऑपरेशन थिएटर में जैसे मरीज को देते हो लिख करके कि मरे चाहे, ऐसा ही समर्पण जब गुरुओं के पास होता है तब गुरु अपनी शक्ति लगाता है, अपना ध्यान लगाता है, अपना उपयोग लगाता है, बाकी अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता। लोग परेशान हैं कि बरुआ सागर में 4 दिन में महाराज ने सब कुछ उगल दिया। 8 दिन हो गए, महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे। साधु पात्र देख करके बोलता है। बरुआ सागर की वो अखंड समाज, जिस अखंड समाज में एक भी व्यक्ति कहीं से भी किसी ने भी कुछ भी विचार नहीं, जी एक शब्द, ये भी नहीं पूछा कि महाराज कैसा होगा। डॉक्टर से ये पूछ लिया, डॉक्टर साहब कैसे ऑपरेशन करोगे, इधर से काटोगे कि इधर से, कौन सी चाकू से काटोगे? ये सब चीजें डॉक्टर से पर डॉक्टर को पहचान लो, फिर मत पूछो कि वो कहां से काटेगा और किससे करे, पर डॉक्टर को पहचान लो। डॉक्टर ठीक है, आपकी दृष्टि में 100% है, फिर कुछ नहीं पूछना वो कौन सी नस काटेगा, कौन सी नहीं काटेगा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। और तुम यदि वहां खड़े रहना तो वो ऑपरेशन और नहीं कर पाएगा। ऐसा समर्पण की जब भाषा आ जाती है, उसके बाद साधु मरीज को, पेशेंट को, क्षेत्र को अपने हाथ में लेता है। यहां सबसे बड़ी एक गंदी चीज है, हर व्यक्ति अपनी बात सुनाना चाहता है, वो मेरी बात सुनना नहीं चाहता है। महाराज आप मेरी सुन लीजिए, दूसरा कहता है मेरी सुन लीजिए। यानी अभी 8 दिन के अंदर हर व्यक्ति एक ही बात लेके आ रहा है, महाराज थोड़ा मेरी सुनोगे आप, मेरी बात सुन लीजिए। सब आ रहा, पक्ष भी आ रहा है, विपक्ष भी आ रहा है, दोनों एक ही बात, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए। अभी तक ये कोई नहीं आया, महाराज जी मुझे अपनी कुछ नहीं सुनाना है, आप सुनाइए, मुझे सुनने आया। और जब सुनने कोई आता है तो सब एक होके आओ, पार्टी होके मत आओ, ग्रुप होके मत आओ, एक होकर के आओगे, फिर उसके बाद मेरा उपयोग लगेगा तो ठीक। मैं कह रहा हूं तुम सोचो कि मैं साल भर भी रुका रहा हूं तो कहो यहां एक मुंह से शब्द भी नहीं बोलूं, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं मत समझना कि मुझे कोई कार्य करने का या क्षेत्र के विकास करने का शौक है, ना मुझे शौक है और ना मुझे बीमारी है। क्षेत्रों के विकास करने का ना मुझे शौक है, ना मुझे बीमारी है। मेरा तो साइड में काम करता हूं, मूल तो हमारी मुनिचर्या है। उसके बाद समय मिल जाता है तो तुम्हें दे देता हूं कि चलो ले लो भाई, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारी झांसी में वो योग्यता नहीं है कि मैं बता दूं कि यहां पर क्या कमी है क्या नहीं है। अभी वो योग्यता का अभाव है कि बरुआ इसको क्या बोलते हैं, दर्शनार्थी कम हो गए हैं। क्या क्या है, करगुआ जी में दर्शनार्थी कम हो गए। यहाँ पर क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तुम कितने पूछ लेना, मेरे मुंह से कहलवा नहीं पाओगे। अभी
लोग लगे प्रयास करने, कुछ तो बोलो महाराज। पहले झेलने की ताकत हो, सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है रे। साधु के वचन के लिए पहले सोने का पात्र चाहिए। साधु की गहराइयां नापने का प्रयास मत करो, अपने लोटे को भरने का प्रयास करो। वो तो इतना गहरा है कि तुम्हारा लोटा तो एक बूंद में ही भर जाएगा। इसलिए अभी तुम्हारा जो है जैसा चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी, चलने दो। अतिशय जैन मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रायोगमन मरण से क्या जानेंगे, हम इसे कैसे समझें? प्रायोगमन मरण का अर्थ है वह मरण जिस समय साधु इतना साधक होता है, इतना शक्तिमान होता है कि वो प्रतिकार नहीं करता। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। यदि मान लीजिए वह पैर में कांच लग गया तो वो कांच को निकालेगा नहीं, लेंकेगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। दूसरों से भैयावृत्ति कराएगा नहीं, करेगा नहीं, प्रतिकार नहीं करता। जिस अवस्था में गिर गया तो गिरा पड़ा रहेगा, उठ के बैठेगा नहीं। प्रायोग गमन का अर्थ है जिस हालत में है उसी का प्रयोग करता हुआ वो गमन कर जाता है, ऐसा। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभिव्यक्त सम्यक दृष्टि जीव के मरण को अशुभ मरण कहा गया है, जबकि आगम में उसे जघन पात्र कहा गया है, तो अशुभ मरण क्यों कहा गया? अभिव्यक्त सम्यक दृष्टि के मरण को अशुभ मरण क्यों कहा गया? क्योंकि वो बाल मरण, बाल मरण यानी असंयम के साथ मर रहा है। यानी वो कितना नादान है कि मरते दम तक भी संयम नहीं ले पाया, मरते दम भी असंयम के साथ गया। तो जो मरते समय भी, यानी कहना चाहिए एक व्यक्ति मुट्ठी में सोने का बिस्कुट लिए था तो उसने मरते दम तक भी नहीं छोड़ा, उंगली खोल के छुड़ाना पड़ा। तो यही तो अज्ञान है, अशुभ मरण कहलाता है, ऐसा। अनीता जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर व्यक्ति स्वयं को समुद्र में तैरते हुए स्वप्न में देखे तो ये किसका संकेत है? तैरता हुआ यदि पार हो गया तो अच्छा संकेत है, और तैरते तैरते बीच में डूब गया तो कार्य तो शुरू होगा, बहुत तेजी से शुरू होगा, लेकिन आगे जाकर के डूब जाएगा, यानी वो फेल हो जाएगा। क्योंकि तैर रहा था, तैरने के बाद डूब गया, और तैरते तैरते यदि पार लग गया तो बहुत अच्छे शुभ का संकेत है। ऐसा भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता में स्वप्न का फल दिया है। श्रेष्ठ जैन मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक दिन बताया था कि मुहूर्त देख करके कार्य करना चाहिए, तो हम श्रावक लोग कैसे जाने कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है और कौन सा बुरा है? देखो, कुछ विशेष कार्य होते हैं उनके लिए मुहूर्त देखना चाहिए, सब कार्यों के लिए नहीं। जो दैनिक कार्य हैं, रूटीन कार्य हैं, उनको नहीं देखा जाता। कोई विशेष रूप से कोई विशेष शुभ आदि कार्य के लिए मुहूर्त देखने से कितना लाभ होता है? ज़्यादा लाभ नहीं है। इतना लाभ होता है कि दीपक जल रहा है, थोड़ा हवा का झोंका आए तो हाथ लगाने से दीपक बच जाता है। बस इतना ही काम करता है मुहूर्त, बाकी उपादान काम करता है। आपको आना चाहिए, नहीं आता तो जो जानकार हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। संगीता जैन मालथौन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पारसनाथ भगवान की वेदी के सामने खड़े होकर शांतिनाथ भगवान या अन्य भगवान की पूजा करते हैं, तो यह सही है या गलत? कोई बाधा नहीं, हमारे भगवानों में बहुत समझौता है। अभी मलैया मेहरौनी से पूछते हैं, महाराज जी, सभी लोग कहते हैं कि पूजा दिन के अनुसार करना चाहिए, जैसे रविवार को पारसनाथ की करना चाहिए, सोमवार को चंदा प्रभु की, शनिवार को मुनि सुबोधनाथ की, तो यह उनका इस प्रकार से पूजा करना चाहिए? मूल आचार्यों ने तो ऐसा कोई वर्णन किया नहीं।
भट्टारकों ने जरूर इस पर शोध कार्य किया है, क्योंकि वो मंत्र तंत्रवादी थे, तो कर लेने में कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं पत्रकार, गुरुदेव नमोस्तु, परद्रव्य के संयोग से जो सुख प्राप्त होता हुआ भी सुख प्राप्त होता हुआ प्रतीत होता है, वह वास्तविक में सुख नहीं दुख है, तो महाराज जी इस दुख में सुख की अनुभूति कैसे करें? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तो आग में बैठा हुआ भी मुस्कुराता है। मैंने कहा था ना, एक शेरनी खा रही है और वो परमानंद में लीन हो रहे। बाहर से दुख का पहाड़ टूटा है, अंदर से आनंद का सागर लहरा रहा है। तो ये सब तत्व दृष्टि, वैराग्य दृष्टि, दो चीजें होना चाहिए, एक तत्व दृष्टि और एक वैराग्य दृष्टि। दोनों दृष्टियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो वहां व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना उसको आ जाता है। पद्मश्री दिलीप दोषी महाराष्ट्र से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, जिनवाणी में पढ़ने में आया कि भरत चक्रवर्ती के अनंत जन्म के पुण्य का संचय, जिसके कारण उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मेरा प्रश्न है, संसार में हम भी ऐसे कौन से कार्य करें जिसे हमें भी इस प्रकार का पुण्य का बंध हो? जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ वो पुण्य के संचय से नहीं हुआ। उसकी दो है, उनके संसार में रह करके भी वो संसार के कार्यों में लिप्त नहीं हुआ, गाफिल नहीं हुआ। संसार किया उसने, लेकिन अपने स्वरूप को कहीं नहीं छोड़ा। औषधि के समान जो सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करता है वो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं, उनसे ज़्यादा तो भेद विज्ञानी ऋषभदेव थे, उनके पिताश्री, लेकिन उनको 1000 साल लगे। तो ऐसा कोई बात नहीं, वो तो एक अंतर्मुहूर्त की एकाग्रता है। ऋषभदेव 1000 वर्ष में वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, भरत चक्रवर्ती ने एक मुहूर्त में कर लिया। और तो और छोड़ो, अंजन चोर पूरी जिंदगी भर पापी रहा, रात में चोरी करके आया और सूर्य किरण निकलते ही एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष एक साथ प्राप्त करके चला गया। रात का चोर था, चोरी करके आया, रात में चोरी की उसने, और रात की जो घटना है वो मालूम है। सूर्य की किरण निकलते ही महाराज के पास पहुंचा, वहां उसने अपना वैराग्य भाव किया, दीक्षा ली। गुरु ने सोचा कि इसको अब मैं समझाऊंगा कि देख भाई, तू चोर रहा है, तू शहर में जाएगा, जिसकी यहाँ चोरी की है वो तुझे चढ़ाएगा। देखो अब बन गया साधु हमें लूट करके, तुझे लोग कहेंगे 100 चूहे का बिल्ली हज को वाली बात हो जाएगी। तो मैं समझाऊंगा इसको, देख समता रखना, शांति रखना। तो गुरु तो प्लानिंग कर रहे हैं उसको समझाने की, वो तो दीक्षा लेके ध्यान में बैठा और बैठते ही 5000 धनुष ऊपर उठ गया। उधर से देवताओं ने जय जयकार कर दी, बोलो अरहंत भगवान की। अब लोग गुरु रह गए और चेला, और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया। एकाग्रता की बात है। तो मोक्ष जो है, जो व्यक्ति अपने मन वचन काया को जितना एकाग्र कर लेगा, जितनी देर के लिए, वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भरत चक्रवर्ती का वो एक अंतर्मुहूर्त का सम्यक पुरुषार्थ केवल ज्ञान प्राप्त करा लिया। अनंत भवों के संचय से ऐसा सिद्धांत का वचन नहीं है। बहुप्रसारित लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों सुधी दर्शकों एवं झांसी जैन समाज की ओर से परम पूज्य गुरुदेव जगत कल्याणी निर्यापक मुनि श्रमण श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में
बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य छुल्लक जी श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के प्रथम जिज्ञासु के तौर पर डॉक्टर रॉक्सी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी जैन कोटा। माइक दे दें। जब तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, स्त्री पर्याय के रूप में होने से हम भगवान को छू नहीं सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। क्या भावपूर्वक हम भगवान को स्पर्श करने का भाव कर सकते हैं? जिस तरह से हम भगवान को छत्र चवर ढुराते हैं, क्या उस तरह हम भगवान की भाव से खूब करो, जितना कर सको करो। दिन भर बैठे बैठे भगवान का भावना से अभिषेक करते रहा करो। आंख बंद करो, भगवान बैठे हैं, हाथ में कलश है, जय हो, धारा चल रही है। नमोस्तु भगवान। भाव खराब नहीं है स्त्री का, द्रव्य की आफत है। द्रव्य शरीर के लिए दूरी रखना है, भाव से दूरी रखना जरूरी रखना ही नहीं चाहिए। भावनाओं से करने में कोई दिक्कत नहीं, कर लेना चाहिए। नरेश जी कोटा के बाद तैयार रहेंगी अर्चना विशाल जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं महाराज गुरु पाठशाला परिवार चांदखेड़ी और नमोस्तु करता हूँ। महाराज, आपके आशीर्वाद से पूरे राजस्थान में शिविर चल रहे हैं, और लेकिन एक जगह की इच्छा ये है कि हम शिविर हम लगाएंगे और आसपास के 5-7 गांवों को भी जोड़ेंगे और एक साथ। लेकिन उनकी इच्छा है कि हम 15 दिन गुरुकुल में जिस तरह बच्चे रहते हैं हम यहीं रखेंगे। तो क्या मैंने कहा, मैं ये तो इसका वो तो नहीं है, तो महाराज से आशीर्वाद लेंगे तभी हम इसका वो कुछ कर सकते हैं। इस शंका सवाल ऐसा संभव है क्या? देखो क्या होता है, शिविर लगाने के लिए कोई बना ही नहीं, कभी भी लगाओ। लेकिन जब कोई बोर्ड बन जाता है, कोटा शहर वो है ये कि नरेश जी वैद्य हैं, सबसे पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा शिविर लगाने की होड़ की थी तो कोटा ने की थी। श्रमण संस्कृति पाठशाला परिवार, यही नाम था ना, और बहुत अच्छा बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी प्रभावना देख करके, अच्छी दुकान चलते देखकर दूसरा भी उसी माल की दुकान खोलता है। मान लो तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही हो ना, तो दूसरा कौन सी दुकान खोलेगा? वही खोलेगा। तो अब तुम्हारी इतनी अच्छी दुकान चली, इतना बढ़िया शिविर तुमने लगाए, तो अब सारे भारत ने तुम्हारी दुकान देखकर सबने लगाना चालू कर दिया है। तो अब उसका एक बोर्ड बन गया है। अब बोर्ड बन जाने से जो पहली दुकान थी उसको भी बोर्ड के अंतर्गत आना पड़ता है। इसलिए अब आपको कोटा के अंदर पहले लगाते थे, अब वो सांगानेर से लगने लगे। इस बार व्यवस्था नहीं पाई, अगली बार से कोटा के प्रभारी भी, संस्कृति पाठशाला परिवार भी बोर्ड में शामिल होगा, और बोर्ड से ही तुम्हें सारे निर्देश मिलेंगे। और व्यवस्था इस साल जैसा भी है सामंजस्य करके तुम लोग अपने शिविर लगा लो। बोर्ड के प्रभारी और श्रमण संस्कृति पाठशाला दोनों मिलकर के बहुत अच्छा शिविर लगाओ, सामंजस्य बैठा लो, ईगो पॉइंट न बनाए दोनों। सांगानेर से जिसको प्रभारी नियुक्त किया है उससे भी मेरा कहना है कि ये पाठशाला परिवार पुराना परिवार है, आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित हैं, आप इनसे मिलके चलिए। वो आपसे नहीं मिलेंगे, आप इनसे मिलके चाहिए। कोटा प्रभारी से मेरा कहना है, आशीर्वाद है, शिविर लगाओ, ये तो सब चलता रहता, भारत देश है। नहीं महाराज, एक जगह एक गांव ऐसा जो उस आसपास 5-6 गांव हैं, वो कहते हैं हम बच्चों को
जितने दिन शिविर चलेगा 15 दिन चले 10 दिन, हम पूरे बच्चों को सुबह यहीं रखेंगे, घर नहीं जाने देंगे। तो और मैंने कहा बहुत खर्चा आएगा संभव, मैं कि हम तो सब करेंगे, आप तो हमें वो करो। तो आपका आशीर्वाद आपका। अपन देखो, अपने यहाँ एक विशेषता होना चाहिए, कमरे में बैठ के जम के लड़ो, खूब कुश्ती करो, और जैसे ही कमरे से बाहर निकलो तो गले में हाथ डाल के निकलो। बोले साहब अंदर हल्ला हो रहा था, बोले हल्ला नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ये तरीका है, चलता रहता है। अपने शिविर करो। नहीं, वो लगा सकते हैं एक जगह बात, एक वो तो बच्चों को वही रखना चाहते हैं। अपनी व्यवस्था देखकर, सामंजस्य देख करके, क्योंकि हमें इसका पूरा अभी नॉलेज नहीं है ना, इसलिए बस व्यवस्था देखकर जो अच्छा रखना चाहते, घर अलाउ नहीं कर रहे, जो अच्छा हो वो करो। अर्चना विशाल जैन के बाद तैयार रहेंगे पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार श्री प्रदीप जैन आदित्य। गुरुदेव के चरणों में आत्मा के अनंत प्रदेशों से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में भगवान, हमारा क्वेश्चन ये है कि कमेटी की लड़ाई में हम सावकों को कुछ अमृत की वर्षा नहीं हुई है, और कमेटी की लड़ाई में हम सावकों को कुछ अमृत की वर्षा नहीं मिली है। हे करुणाकर, हे कृपापति, आप हम लोगों को अवसेप का महत्व बताएं, और जैसा सकरार टीकमगढ़ में कमेटी के कारण सावकों को हानि होती तो कमेटी को हटाओ ना, क्यों अपन सरकार बदल दे। इस दुनिया की संपत्ति का मालिक कमेटी नहीं होती, नेता नहीं होता, वोटर होता है। साधारण सभा किसे कहते? वोटर को। वोट डालने वाला मालिक है इस देश का। पार्टियां तो 2 साल 5 साल में आती हैं और चली जाती हैं, वोटर तो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो अपने वोट जब आते हैं, 5 साल अत्याचार करे तो सहन कर लो, 6वें साल कहना आजा भाई नेता बराबरी पे, ऐसा कर। बाकी क्या होता है, समाज की जागरूकता के अभाव के बिना ऐसा होता है। नेता लोग जो समाज में जो कमेटियां बन जाती, ट्रस्टी बन जाते हैं, इतनी गंदी आदत है। खैर कर्म उनको सजा देगा। जितनी संस्थाओं पे ये गणेता सांप बन के बैठ जाते हैं, और झांसी में गणेता सांप बहुत है, जिसके अंदर में जो आ गया वो कुंडली मार करके बैठा है, और वो मनमानी कर रहा है, संपत्ति बेच रहा है, जिसको बेचना है उसको बेच दिया। पूर्वजों ने क्या संपत्तियां दी थी, क्या वैभव दिया था। मैंने देखा है इस करगुआ को, पहले चारों तरफ से खुला था, पूरी पहाड़ियां खुली थी, इतना सुंदर लगता था। मैंने एक बार जब 2011 में ही आया था शायद, है ना, 12 में, उस समय ये दोनों पहाड़ियां खुली थी, और ऐसा मन किया था कि यहाँ त्रिकाल 24 से 72 जिनालय बने। जैसे कैलाश पर्वत पे वहां मंदिर तो रह गए छोटे, और सब प्लाट काट काट करके सब ऊपर पहुंच गए। उद्देश्य से भटक जाते। पूर्वजों ने तुम्हें जमीन दान दी, सरकार ने तुम्हें जमीन दान दी, समाज ने तुम्हें जमीन दी, उसका मूल उद्देश्य था करगुआ क्षेत्र का विकास। वो तो रहा नहीं, श्रावक नहीं है, सब मॉल खुल गए, मॉल क्या बोलते वो तुम्हारे अस्पतालों के, हाँ, कुछ रहा ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, किसी भी संस्था पर कुंडली मार के मत बेचना, 4 लोगों के कहने पर मत बैठना। जिसके हाथ में जो संस्था है, हर 3 साल या 5 साल के सामने, समाज के सामने रख देना चाहिए कि ये चाबी है, ये संस्था है, हमने 5 साल सेवा कर ली, अब जनता जिसको चाहे उसको बना देवे, मैं हटने को तैयार। 5 साल के अंदर हर व्यक्ति को समाज के सामने एक बार पद से हटने की विनती करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को कह रहा हूं, खास तौर से मैं अपने भक्तों को, 5 साल से ज्यादा एक युग होता है, तुरंत खड़े हो समाज के सामने, भाई मैंने 5 साल सेवा की है, हो सकता है मैं इतनी सेवा न कर पाया हूं,
लेकिन अब मैं विनती करता हूं, मुझे इस सेवा से मुक्त किया जाए। आप जिसको चाहो उसको इस पर रख लीजिए। ये यदि परंपरा हो जाए फिर देखो हमारे देश का क्या विकास होगा। यहां तो जो एक बार बैठ गया तो बाप के बाद बेटे ही बैठेगा। बाप बैठा है, बेटा बैठा है। ध्यान रखना, इनका जीवन रावण के समान होता है। जैसे खलनायक होता है ना, जिंदगी भर पूरी पिक्चर में मजे करता है और अंत इनका अच्छा नहीं होता। महानुभाव, धर्म की, समाज की संपत्तियों पर कुल्ली मार करके मत बैठो, मत बैठो, मत बैठो। ये जन्म जन्म तक रुला देते हैं। एक भाव नहीं, जन्म जन्म तक बिगाड़ देते हैं। एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं। और ये दान की संपत्ति का दुरुपयोग मत करो, इसके दुरुपयोग मत करो। इनको इस प्रकार से कार्य करके मत करो कि मंदिर के लिए हानि हो जाए। बहुत अशुभ, इतने अशुभ कर्म का बंद हो जाएगा। महानुभाव, मैं हमेशा कहता हूं, आज तुम हंसते हुए आओगे, हंसने वालों के साथ मैं रह सकता हूं। रोने वाले तुम रो करके आओगे। मेरे पास पहुंचने के लिए रूमाल नहीं है। आंसू पहुंचने वाले के बाद ये हमारे पास कोई रूमाल नहीं है। कल जो ऐसी शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे निर्माल के दोष लगते हैं कि आज तुम खाते पीते परिवार के हो, भवांतर में लोग सोने का बिस्किट रखेंगे, वो अंगारा बन जाता है। क्यों बन जाता है? पूर्व भाव में ये मंदिर की संपत्तियों पे गणेता सांप बन के बैठा था, कब्जा करके बैठा था और मनमानी करके उस संपत्ति का दुरुपयोग किया था। ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। मैं तो कह ही सकता हूं, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो आप बोलो ना, मांगे नहीं तो भाड़ में जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाओ। गुरुदेव, अपसेप का महत्व, अपसेप का महत्व समाज को जागना चाहिए। ऐसी बात नहीं है जो नेता लोग गड़बड़ करते हैं। समाज जागे, महिला मंडल जागे, सब जाने और ऐसे लोगों को बढ़िया अपने हिसाब किताब से निपटाओ। चले आगे बढ़े। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न हम लोगों के मन में हमेशा आता है। हम लोग देखते हैं जब किसी की देह को हम अंतिम आग में विसर्जित करते हैं तो उसके बाद अस्थि, जैसा सनातन धर्म में होता है, किसी नदी में प्रवाहित करने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग तरह से परंपरा है, हम उस पर कोई फोकस नहीं करते। पास में शमशान घाट के पास में कहीं किसी गड्ढे में उसको अस्थियों को डाल देते हैं। तो क्या ये प्रारंभ से है, नदी में अस्थियां प्रवाहित करना क्या कोई पाप है? जैन आगम के अनुसार आत्मा निकल जाने के बाद देह को जलाने का एक उपचार किया गया। उसके बाद उसके साथ कोई भी व्यवहार करने की आगम में सहमति नहीं। लोग मुर्दे के साथ भी, अन्य दर्शनों में मुर्दे के साथ भी श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, नहलाते हैं। ये जैनागम में ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद उसकी अर्थी को मात्र 3 दिन देखने को तो कहा है। जब वो जल जाती है तो जलते समय ये कहा है 3 दिन उसका निरीक्षण करो कि वो ठीक से जली है या नहीं जली। उसके बाद फिर कुछ भी करने के प्रावधान नहीं, कुछ भी नहीं। अब सफाई करने के लिए करना है तो करो, संस्कार के कुछ नहीं करना। सफाई करने के कोई दूसरा जलाएगा तो वहीं गड्ढे में कहीं डाल देते हैं। पर आगम में कोई सहमत नहीं। हमेशा से यही परंपरा चलती आई और यही परंपरा होना चाहिए, यही सही है। नमस्ते गुरुदेव। श्रवण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर जो कि 21 से 29 मई के बीच नया बाजार ग्वालियर में लगाया गया था, उनके विजयी प्रतिभागियों को पूज्य गुरुदेव के मंगल सन्निधि में प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा।
मैं वहाँ के अध्यक्ष राजेश मोदी, मंत्री अंकुर जैन, धर्मेंद्र चौधरी और अभिषेक सिंघई के साथ साथ पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन जी आदित्य, पंचायत समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन बिजली वाले, चंदा प्रभु जनाले के कार्याध्यक्ष निलय जैन एवं युवा समाज सेवी श्री मनीष जैन चंदेरी से निवेदन करूंगा, मैं नाम पढ़ते जाऊंगा और बच्चों को पुरस्कार वितरित करते जाएं। जैन धर्म शिक्षा भाग 1 की कुमारी आर्या जैन, डॉक्टर वाइफ ऑफ श्री मनोज जैन, प्रथम पुरस्कार। अधिका जैन, वाइफ ऑफ श्री दीपक जैन, द्वितीय पुरस्कार। प्रबल जैन, सन ऑफ श्री ब्रजेन जैन, तृतीय पुरस्कार। कुमारी जैन धर्म शिक्षा भाग 2 में प्रथम प्रतिभागी रही हैं कुमारी अनिष्का जैन, वाइफ ऑफ श्री राकेश जैन, प्रथम। भव्या जैन, वाइफ ऑफ श्री प्रशांत जैन, द्वितीय। शशांक जैन, पुत्र राकेश जैन, तृतीय। रत्नकरण साबकाचार में प्रथम स्थान प्राप्त किया श्रीमती मोना जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर श्री अभय जैन। कुमारी अनिष्का जैन, वाइफ ऑफ श्री राकेश जैन, श्रीमती नीति जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र जैन, तृतीय। अगले मैं आज के भोजन के पुण्यार्जक श्री संजय जैन, मोन्टू डोरिया को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आ जाएं कि पुरस्कार हमारे आज के अतिथि पुरस्कार वितरित करें। उनके भाई श्री राजीव जैन ड्योड़िया। अगले प्रतिभागी के तौर पर शीशम सराफ और उसके बाद तैयार रहेंगी पूजा राहुल जैन। चलिए, शीशम सराफ नहीं है तो पूजा राहुल जैन खड़ी हो जाए। चलें। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि करुणा जी में विराजमान मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान और उनके साइड में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की जो फर्ण है वो पूर्ण रूप से नहीं है। और मैंने कई क्षेत्रों पे देखा है कि कई प्रतिमा जी के जो अंगोपांग होते हैं, नाक भी मैंने देखी हुई है क्षीर्ण होती है, तो वो प्रतिमा जी मूल नायक भी हैं और नहीं भी हैं, तो वो पूजनीय है या नहीं है? सब पूज रहे हैं, इसलिए आप लोग भी पूजो। आगे नमोस्तु महाराज। पूजा राहुल जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना विनय चौधरी। जिन भी जिज्ञासुओं का नाम ले वो कृपया करके खड़े हो जाएं, अन्यथा अगले जिज्ञासु का नाम ले लिया जाएगा। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, स्यादवाद और अनेकांतवाद में क्या अंतर है और द्वैतवाद अद्वैतवाद की क्या परिभाषा होगी? दूसरा क्या? स्यादवाद और अनेकांतवाद में क्या अंतर होगा? स्यादवाद का अर्थ होता है कथन की शैली, अनेकांत होता है परस्पर दो विरोधी धर्म एक स्थान पर एक दूसरे का विरोध किए बिना स्थित रहते हैं। परस्पर दो विरोधी धर्म एक वस्तु में एक दूसरे का विरोध किए बिना स्थित रहते हैं, उसको अनेकांत बोलते हैं। परस्पर में विरोधी होना चाहिए और एक स्थान पर होना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। विरोधी हैं, लेकिन जब आत्मा का काम आएगा तो वो बराबर काम करते हैं, तो उसको बोलते अनेकांत। अनेक अंत यानी धर्म, अनेक धर्म एक स्थान पर रहकर एक वस्तु का संचालन करते हैं, उसको बोलते हैं अनेकांत धर्म। और उन धर्मों को जब समझाया जाता है, स्यादवाद, सापेक्षवाद, अपेक्षा करके जब वाद यानी कथन किया जाता है, वह जैसे एक व्यक्ति है, ये बेटे की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा बेटा है, तो ये कहलाता है स्यादवाद। जब किसी वस्तु को हम दुनिया के सामने व्यक्त करते हैं और अपेक्षा लगा देते हैं, तब वो स्यादवाद होता है। द्वैतवाद कहलाता है हर वस्तु को सर्वथा भिन्न मानना। ज्ञान सर्वथा भिन्न है, आत्मा सर्वथा भिन्न है, दोनों अलग हैं, सर्वथा भिन्न है, वो द्वैतवाद है। सर्वथा सब एक हैं, दो कोई चीज ही नहीं है, वो अद्वैतवाद है।
और अनेकांतवाद है, कथनचित भेद है, किसी अपेक्षा से भेद है और किसी अपेक्षा से अभेद है, ये है स्यादवाद, अनेकांत। पूजा जैन के बाद तैयार रहेंगी। मेरे आराध्य गुरु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो मंदिर से हम जो बड़े बड़े शास्त्र हैं जैसे आदि पुराण हुआ, सर्वार सिद्धि हुआ, ये सब उठा लेते हैं पढ़ने के लिए और फिर बाद में विराजमान भी कर देते हैं, तो उसमें हमें कोई दोष तो नहीं है? क्योंकि जब मैं पूछ लेती हूँ कि कोई पढ़ नहीं रहा है। घर ले जाते हो? देखो, घर नहीं ले जाना चाहिए। यदि लाइब्रेरी है और घर ले जाने की व्यवस्था बनाई गई है तो ले जा सकते हो। यदि कमेटी ने बनाई है कि भाई यहाँ से जो घर ले जा करके इशू करिए तो ले जा सकते हो, लेकिन घर ले जाने की अनुमति कमेटी की नहीं है, फिर तुम ले जाते हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मंदिर में सबके पढ़ने के लिए रखा है और तुम 15 दिन उठा के ले गए तो वो गलत हो जाता है। इसलिए किस उद्देश्य से वो शास्त्र रखा गया है उस उद्देश्य को जानकर महाराज जी पूछ के लिया है, और जैसे उसको कोई नहीं स्वाध्याय कर रहा है तब वही लिया तो पूछ लिया है तो फिर कोई दोष नहीं है। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अगले प्रतिभागी के तौर पर तैयार रहेंगी रजनी सुनील जैन को, अध्यक्ष महिला जैन समाज झांसी, और उसके बाद तैयार रहेंगी पीयू जैन जैनित। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। चुल्लक जी के चरणों में एक शामी महाराज जी। गुरुदेव आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था कि या तो कृषि करो या ऋषि बनो। गुरुदेव ऋषि तो बन नहीं पाए, लेकिन कृषि जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी हिंसा होती है, उसके लिए आप निवारण बताएं गुरुदेव। यदि कृषि में बहुत सारी हिंसा होती है तो आपको रोटी खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोटी तो कृषि से आएगी। तुम नहीं करोगे, दूसरा करेगा तो सही। तो आप वो वाली बात तो बनेगी नहीं, रोटी खाओ और कृषि के लिए और दुनिया भर के, ऐसा नहीं है। ऋषभदेव ने जिस चीज का उपदेश दिया है वो उन्होंने भी सोचा होगा, वो अवधिज्ञानी है। उन्होंने सर्वप्रथम 80 के बाद कृषि को रखा, आजीविका के साधन में कृषि रखा। वो जानते थे कि हिंसा होगी, लेकिन किसान का हिंसा करने का भाव नहीं है। कितने जीवों के प्राण बचा रहा है एक किसान। एक खेत में जीवों की हिंसा होती है, लेकिन बच्चे कितने प्राणों के हैं। वो खेती कर रहा है, एक सम्यक दृष्टि जैन है, वो खेती कर रहा है, उस समय वो मुनिराज की रक्षा कर रहा है। क्योंकि वो मुनिराज को आहार कौन सा मिलेगा, आकाश वाला कि खेत वाला? खेत वाला। तो मुनिराज को आहार दन नहीं होगा तो मुनि खत्म हो जाएंगे। उसने हिंसा नहीं की है, उसने मुनिराज को आहार दान तैयार किया है। मुनिराज को नहीं किया है तो परिवार को किया है। कितने परिवार लोगों को बचा लिया। पूरे परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग वही अन्न खाते हैं, स्वयं को बचाया है। जैसे मैंने कल कहा था, देश का सैनिक बंदूक को नियम रखता है, मारने का भाव करता है, दिन भर मारने का भाव करता है, लेकिन उसको हत्यारा नहीं कहते, देश रक्षक कहते हैं। इसी प्रकार इसको हिंसक नहीं कह करके सावधानी से करता है, हिंसा का भाव नहीं आता है। लेकिन बहुत जिन्होंने कृषि इस माध्यम से छोड़ दी है कि इसमें हिंसा होती है, वे बहुत बड़े, कई लोगों ने ट्रैक्टर से खेती कराने लगे, बोले बैल की हिंसा होती है। बैल से करते थे ना खेती, तो कह लो नहीं नहीं, बैल को बहुत कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है बैल को, तो ट्रैक्टर से कराओ। ये सबसे जो खेती करता है और ट्रैक्टर से करता है, ये है बैलों का हत्यारा, बैलों का हत्यारा। आज लोग गाय नहीं पाल रहे हैं, एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज गाय तो पाल लूंगा, बछड़े का क्या करूंगा। पहले ये प्रश्न बकरी पे आता था कि बकरी तो पाल लूंगा, बकरे का
आज गाय पे आने लगा। कई लोगों से कहो महाराज गाय पालो, बोले मान पाल लूंगा, यदि बछड़ा हो गया तो क्या करूंगा, क्योंकि काम में तो आने वाला सीधा कटने जाएगा। क्योंकि बैल हत्यारा नहीं था वो। ऋषभ देव ने कहा बैल को पालो, बैल से खेती करो। बैल कभी बुरा नहीं मानता है। किसान बैल को मारता है, लेकिन बाप बेटे को मारता है, ऐसा किसान उसको मारता है, बेटे को खिलाता भी है। आप देखना, बैल को आप छोड़ देना, यदि किसान से वो दुख पाता है तो किसान को बैल को छोड़ देना, वो लौट के कहाँ आएगा? क्यों? उसकी तो पिटाई हुई है, उसकी तो पिटाई हुई है। वो जानता है कि मुझे पीटा गया है, लेकिन मेरी सुरक्षा किसान के घर में ही है। घोड़ा, हाथी, ये सब पालतू जानवर ऋषभदेव ने दिए थे। इनको पालो, नहीं तो लोग मार डालेंगे। आज पूरा गोधन कट रहा है, मात्र एक कारण है कि ट्रैक्टर से खेती हो रही है। यदि बैलों से खेती होती, ऋषभदेव भी ट्रैक्टर से खेती करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। बैल से करो, बैल बचेगा, तुम्हारा भी काम होगा। तो इस प्रकार की जो खेती हो रही है, वो बैल का सारा गोवंश कटने जा रहा है। करेंगे क्या बैल का? काटने के अलावा कोई कार्य नहीं। बैल गाड़ी में जुटते थे, बैल हल में जुटते थे, बैल जिंदा रहते थे। बहुत बुरी बात। आज लोग हाथियों के लिए कर दिया, हाथी को मत मंगाओ धर्म कार्यों में, तो हाथी के लिए लोग मार डालेंगे। जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। क्योंकि हाथी को करेंगे क्या बताओ? वैसे ही खतरनाक हाथी बहुत खाता है, वैसे ही उजाड़ने वाला, और तुम उसका उपयोग नहीं करोगे तो हाथी को क्या करेंगे? वही करेगा जो वीरप्पन करता था, हाथियों को मारकर तस्करी करेगा। जिंदा रखना है तो हाथी को धार्मिक कार्यक्रम में बुलाओ। यदि हाथी कमाऊ का साधन रहेगा, हाथी अपनी जिंदगी जी लेगा, ये ध्यान रखना। उसको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं। आपको बैठने में, रथ को खींचने में हाथी को कोई कष्ट नहीं होता। वो बहुत मस्त आदमी है, कोई कष्ट नहीं होता उसको। और वो बल्कि बड़े प्यार से इस कार्य को करता है, क्योंकि उसको भी जिंदगी जीने के लिए आजीविका चाहिए। और ये ऋषभदेव के उपदेश थे। सवारियां करना किसने सिखाया था? बस उसका शोषण मत करो, काम तो लो और खाने नहीं दो तो ये गलत है। काम भी लो, खाने भी दो, तो कोई बाधा नहीं है। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। पीयू जैन के बाद तैयार रहेंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी मानी दीदी गुरसराय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम भगवान की आरती करते हैं तो कभी कभी लोग बीच में आशिका ले लेते हैं और कभी वो दीपक को नीचे रख के फिर उससे आरती कर लेते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? सब व्यवस्था है, कोई बात नहीं। चला ब्रह्मचारिणी मानी दीदी के बाद हमारे बीच कोटा के शिविर का एक कैलेंडर विमोचित होना है। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा, वहाँ से पधारे आदरणीय भैया जी से स्वीकृता करें। माइक दे दें। चलिए भैया। हेलो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, कई जन्मों के पुण्य के योग से आज हमारी माँ के परिवार को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये स्वयं 2 प्रतिमाधारी हैं और इसके आगे ये अपने जीवन में क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। और कृत सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कोई भी साधना करते हैं तो उसको आगे बढ़ने का भाव करना चाहिए। आज व्रत लिया है, कल और व्रतों में बढ़ाइए। धीरे धीरे करके हमें पर वस्तु का जितना त्याग हो सकता है करना चाहिए। कृतकृत वेदक कहते हैं जब कोई छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय वो अनंतानुबंधी की विषय योजना करने के बाद मिथ्यात को, सम्यक मिथ्यात को और सम्यक प्रकृति के बहुभाग को सत्ता से नष्ट कर देता है।
पूर्णतः जो सम्यक प्रकृति का जो अनुभाग था वो मात्र एक देश बचता है, लता के समान उसका अनुभाग बचता है, अभी शेष है, उस समय उसको कृत वेदक संज्ञा की जाती है। अब वो लौट नहीं सकता, अब वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। लेकिन फिर कृत वेदक क्यों कहा? क्योंकि अब वो मरण प्राप्त कर सकता है, अभी तक वो मर नहीं सकता था। जिस समय से छायक सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई उस समय तक मिथ्यात्व का क्षय जब तक पूरा नहीं हो, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय पूरा नहीं हो, सम्यक प्रकृति का बहुभाग क्षय नहीं हो, मर नहीं सकता। क्योंकि अभी निश्चित नहीं है कि छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो कृतकृत हो जाता है अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तो एक देश एक अंश सम्यक प्रकृति का उदय शेष बचा है, उस समय उसे कृत घोषित कर दिया जाता है। वेदक इसलिए कहते हैं कि सम्यक प्रकृति का अंश अभी उदय में है। ऐसा भैया जी के उद्बोधन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जैन करगवा जी और श्रीमती शशि जैन झांसी। हेलो, श्रमण संस्कृति संस्थान जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धारक एवं नवीन तीर्थों के कर्ता, वागर्थ विमर्श ग्रंथ माला को जीवित करने वाले और संस्कृति की रक्षा करने के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगार जैसे छात्रावास के निर्माता और बालिका स्त्री शिक्षा को देने वाले बालिका छात्रावास के माध्यम से सब जन को ज्ञान पहुंचाने वाले परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सांगानेर परिवार, श्रमण संस्कृति परिवार कोटा दोनों की ओर से सादर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री की अनुकंपा से पूरे भारतवर्ष में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में लगभग 1000 स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्हीं शिविर की परंपरा में अभी कुछ बच्चों का यहाँ से सम्मान हुआ है। हर बच्चों को यहाँ पर हम पहुँचा नहीं पाते हैं, लेकिन महाराज श्री का आशीर्वाद परोक्ष रूप से सभी के लिए है। और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से जो ग्रंथों की महाराज श्री ने घर घर पहुँचाने का एक अवलंबन लिया था और वो ग्रंथ वहाँ पर पहुँचे, उसी क्रम में श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा शिविर आयोजित की जा रहे हैं। तो आज सांगानेर परिवार के तत्वावधान में और श्रमण संस्कृति पाठशाला कोटा के नरेश जी हमारे बीच में आए हैं। महाराज श्री, आपको तो विदित है, कोटा एक ऐसा प्रथम शहर है भारतवर्ष का जहां पर एक साथ में 22 पाठशालाएं संचालित होती हैं और पूरे विद्वानों के माध्यम से होती है। सभी का कार्यभार पूरा नरेश जी देखा करते हैं और उन्हीं 22 स्थानों पर इस बार हर वर्ष की भांति एक साथ में शिविर लगाए जा रहे हैं। उस पत्रिका का विमोचन करने के लिए मैं माननीय श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब, पूर्व मंत्री भारत सरकार को मंच पर आमंत्रित करता हूं। पधारें। नरेश जी जैन साहब लेकर के आएंगे और क्षेत्र के जी चलिए आप अपनी जिज्ञासा रखिए। मेरे परम उपकारी गुरु के चरणों में सादर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं छल कपट द्वारा, तो उन बच्चों को क्या पाप लगता है और ऐसे बच्चों को क्या दंड मिलना चाहिए कि वो आगे कोई ऐसा ना करें, और जो इनका समर्थन करते हैं उनको क्या दोष लगता है? जो निकाल देते हैं कल उनके बच्चे उनको निकाल देंगे, यही तरीका है। उस समय उनको याद आएगा कि मैंने गलती की है और जो उनका कर रहे हैं वो दंड तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम इस पक्ष में एक बात सोचते हैं, इस पर पूरी आजकल बहस होना चाहिए, एकदम निर्णय नहीं दे सकते। कई बार माँ बाप इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी जब स्थिति सुनते हैं तो वे माँ बाप बनने लायक ही नहीं, इस हालत में पहुंचा देते हैं बेटे के लिए कि बेटा इतना संकलेश में चला जाए
बेटे की सारी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। बेटा एक एक खर्चे को मोहताज हो जाता है। बेटे को इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि बेटा क्या करे, बाप से अलग हुए बिना उसका दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। मैंने ये बहुत कर लिया, मैंने बापों का खूब पक्ष लिया। मैं खूब बापों के ऊपर बोलता था, माँ बाप देवता है, माँ बाप ये है। यहाँ तक बोलता था कि यदि घर में माँ बाप प्यासे बैठे हैं एक गिलास बनो और तुम अभिषेक करने आ गया तो ध्यान रखना वो अभिषेक बेकार है। लेकिन जब मैंने इसका तहकीकात की तो आजकल माँ बाप भी कम नहीं हैं। आज बहू ही नहीं, सासू भी कम नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज तक किसी ने बहू को तंदूरी कांड में बहू ने सासू को तंदूरी कांड में नहीं झोंका, लेकिन सासू ने बहू को जरूर तंदूरी कांड में झोंका। अब ये जब सर्वे करने के बाद हम अब एकदम नहीं बोलते कि बेटों की ही गलती है। माँ बाप को भी अपनी उससे रहना चाहिए, माँ बाप को भी अपना समझना चाहिए कि बेटा बहू की भी अहमियत है, उनका भी युग है, वे भी कुछ जीना चाहते हैं, वो भी अपनी तरह जीना चाहते हैं, तो थोड़ा प्राइवेसी उनको भी होना चाहिए। तो यदि हम कुशलता से करें तो आज के समय में एक की गलती नहीं है, दोनों की बराबर गलतियां हो रही हैं। माँ बाप भी कम गलतियां नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने हैं जो मुझे देखकर दया आई बेटों पर कि माँ बाप भी ऐसे निर्दयी होते हैं। माँ बाप के मन में भी ऐसे ही कठोर भाव होता है। माँ भी इतनी कठोर हो जाए, पिता भी कठोर हो जाए, तो फिर तो हमारे द्वारा तो न्याय ही होगा। अब इसलिए इस पर तो पहले सही जानकारी ली जाए कि गलती किसकी है, तभी कहूँगा। आजकल मैंने इस पर चलिए, शशि जैन के बाद तैयार रहेंगी देवेंद्र कुमार जैन मगरपुर। शशि जैन झांसी। चलिए, उसके बाद खड़े हो जाइए देवेंद्र कुमार जैन मगरपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव शास्त्री मेहरौनी। मेरे आराध्य गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीव के अनेक भवों का पुण्य संचय जो पुण्य होता है, उसकी वजह से उस जीव को 63 शलाका या 169 महापुरुषों की श्रेणी में आने की प्राप्ति होती है। लेकिन जब वह जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो कई जीव तो ऐसे रहते हैं कि जिनको मोक्षगामी होना ही है, तो उनमें से कुछ जीव भाव इतने क्यों गलत हो जाते हैं कि उन जीवों में से कई जीवों को 7वें नरक तक भी जाना पड़ता है। जैसे चक्रवर्ती हैं, 2 चक्रवर्ती 7वें नरक तक गए थे, तो क्या कारण है इसका? कि पुण्य का फल अच्छा होता है। माचिस की काड़ी बनाई गई थी काय के लिए? माचिस बनाई गई थी दीप जलाने के लिए, लेकिन कोई माचिस की काड़ी से आग लगा ले वे तो क्या करें? वो तो पुण्य से ही बनी थी, उपयोग के लिए बनी थी। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया था, उससे किसी ने मर्डर कर दिया, तो चाकू क्या करे? इसी प्रकार पुण्य जो बनाया था हमें अच्छे कार्यों के लिए था, लेकिन हमारी मति भ्रष्ट हो जाने से पुरुषार्थ की कमी, कर्म की नहीं, कि उसने उसका दुरुपयोग कर लिया। और जब दुरुपयोग कोई करता है तो वही माचिस की काड़ी जो हमें अंधेरे को भगाती है, वही माचिस की काड़ी यदि दुरुपयोग कर लें तो जला के राख भी कर देती है। जो दीपक हमें प्रकाश देता है यदि भभक जाए तो राख कर देता है, तो गलती किसकी है? दीपक पकड़ने वाले की। दीपक का तो प्रकाश देना काम है, सदा से आया। दीप का अर्थ प्रकाश देना, लेकिन उसको पकड़ने वाला जो है वो असावधान है। इसलिए पुण्य का दोष नहीं है, उन चक्रवर्ती का दोष है कि उसने उसका दुरुपयोग किया। इतना अहंकार किया, इतना अहंकार किया कि एक रसोइये को लात मार दी। अरे तुम चक्रवर्ती हो तो क्या हुआ? थोड़ा सा भोजन गर्म बन गया
तो चक्रवर्ती ने उस रसोइयों को लात मार दी, ऐसी लात मारी कि बेचारा मर गया। ये पुण्य का अतिरेक है। ऐसी लात मारी उसको कि उसके प्राण निकल गए वहीं पर उसने आकर के चक्रवर्ती के साथ जो दुरुपयोग, जो उसकी कमी थी, उसको लेकर मारा, समुद्र में डूब के मरा। तो ये गलतियां हमेशा कर्म को ही दोष मत दो, वर्तमान की कथनी करनी को भी दोष दो कि इतना ऊंचा पद पाकर उसने कितना नीचा काम किया। संजीव शास्त्री के बाद तैयार रहे श्री प्रियेश जैन। हम सबके प्राण प्रिय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक रत्न के चरणों में सादर इच्छामि। पूज्य श्री, पूरे देश में आपकी प्रेरणा से शिविर लग रहे हैं और अभी हमें भी ग्वालियर में नया बाजार में शिविर में पढ़ाने का सौभाग्य मिला। हमारे साथ सत्येंद्र शास्त्री जी थे। तो ग्वालियर में जो मैंने देखा गुरुदेव, 5 जगह पर शिविर लगाए। शहर बहुत बड़ा है लेकिन नया बाजार के लोगों की आस्था आपके प्रति और संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव के प्रति अनन्य है। जैसी हमें ललितपुर में देखने मिलती है वैसी है। और शिविर में बड़ा भाव रहा उनका, बड़े उत्साह के साथ है और 2 बस के साथ आज आए भी हैं। लेकिन ऐसा क्या है गुरुदेव की पूरी और जो ग्वालियर है जहाँ कम से कम 21 शिविर लगना चाहिए, केवल 5 लगे। अब वो आपकी जो वाणी है उसी से जागृत हो गए, ऐसा लोग मुझसे कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव से निवेदन करके आना कि आपके चरण जो अभी कुछ फुहार पहुंच रही है वहां तक, पूरी बरसात ग्वालियर में इस बार हो, ऐसा भाव उनका है। नमस्ते। क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। ठीक है, 5 भी ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ अच्छी तरह से रुचि से लगते हैं, कम भी ठीक होती, चले आगे। प्रियेश जैन के बाद तैयार रहेंगी स्वीटी जैन ग्वालियर। हमारी आखिरी जिज्ञासु हैं स्वीटी जैन। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो भौतिक चकाचौंध में टीवी और मोबाइल की दुनिया में बच्चों को धर्म के संस्कार पे अग्रसर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो माँ बाप को इस भौतिक चकाचौंध से अपने आप को बचाना चाहिए। माँ बाप यदि मोबाइल और टीवी आदि कम देखेंगे तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब मम्मी मोबाइल से बातें करें तो बच्चे का मन हो ही जाता है कि एक आध बार मैं भी बात करूं। बच्चों को सुधारने के लिए स्वयं को सुधरना पड़ेगा, तभी संभव है ये माना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन आगम के अनुसार रक्तदान करना कहाँ तक सही है? रक्तदान हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जैन आगम के अनुसार? बहुत बार बोल चुके हैं, आप YouTube में जाके सुन लेना। कल ही बोला था। आज के भोजन के पुण्यार्चक संजय जैन मोन्टू ड्योड़िया, राजीव जैन ड्योड़िया, श्री चंद्र प्रकाश जैन ड्योड़िया का श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति गांधी रोड झांसी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करती है। उनकी धार्मिक भावनाओं की बहुत बहुत अनुमोदना। भैया जी आ जाएं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि यहाँ पर दीप थाल लेकर आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मंगल आरती करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की प्रथम आरती के लिए हमारे पूरे आज तो ग्वालियर वाले बैठे हैं और 2-2 बस भर के लेके आए हैं। सभी श्रावक यहाँ पर श्रेष्ठीगण उपस्थित हैं। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य चलेगा 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए 2, 21,221 रुपए। बोली अभी चल रही है, क्या करना है अभी वो तो बात की बात है। अभी पहले बोलियां चल रही हैं। ग्वालियर वाले सोच लें, हमारे ललितपुर वाले सोच लें, झांसी वाले तो सारे यहाँ बैठे ही हैं।
यह सौभाग्य का क्षण है। और वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि आज के प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 21,221 रुपए। आप मुझे बात क्या कर रहे हैं? 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। और कोई महान भाव जिनकी की मंगलमय भावना बन रही हो आज के प्रथम आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए 1 2 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है। सभी लोग वैसे तो तालियां तो बजाई दें। आज का जिन्हें यहाँ पर आहार दान देने का सौभाग्य मिला है, सभी लोग बोलते हैं कि त्यागी वृत्ति दान नहीं देते हैं, लेकिन आज हम दोबारा आप लोगों से ताली बजाएंगे क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी मीना दीदी गुरसराय परिवार इनके यहाँ पर आहार का सौभाग्य हुआ है। और दीदी की भावना थी और उन्होंने कहा नहीं, हम दीदी तो हैं लेकिन हम आरती खाली हाथ नहीं करेंगे। इनका तो दान 21,000 2 लाख से भी बढ़ के एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसी दीदी के सम्मान में। श्रीमती रतिबाई जी, पुत्री ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, गुरसराय अरविंद्र कुमार जी, राजीव कुमार जी जैन समस्त गुरसराय परिवार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। चलेगा इसी क्रम में आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। क्या करना है ग्वालियर वालों? आज मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, और यहाँ इस सौभाग्य के क्षणों से जुड़ेंगे। आज का सौभाग्य इसलिए आपका है क्योंकि आज जो सौभाग्य आपको मिलेगा शायद वह कल ना मिले, इसलिए इस सौभाग्य के क्षण को मत छोड़ना। आज के चलेगा 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,001। सभी दीदियां जो यहाँ पर हैं वह दीदी के पास में पहुंचेंगे। आज सभी गीतू दीदी हैं, हमारी दीदी हैं, सभी लोग आज इनके साथ में मिलके पूरा वृत्ति परिवार मिलकर यहाँ पर आरती करेगा दीदी के साथ में। चलिए 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2, 15,515 रुपए, 15,515 रुपए, 15,515 रुपए 1। मैनेजर साहब थोड़े से आप ऐसे किसको, क्योंकि वही दिख रहा है वो उसी के सामने आप हैं। चलेगा 15,000। क्या करना है 11 वालों को बिना विचार करेंगे आज की मंगलमय आरती परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष होने जा रही है। 15,515 रुपए 1, 15,515, 21,221 रुपए। तालियां बजाते जाओ आप क्योंकि आपकी तालियां ही इनके भाव बढ़ाएगी। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए 1, 21,221 रुपए 2 और 21,221 रुपए। मेरा भाव तो एक है, 21,000 में इनको भी ले लें और 15,000 में जो भैया ने बोली 15,000 में उन्हें भी दे देते हैं। जोरदार तालियों से हम दोनों परिवारों का एक साथ में स्वागत करेंगे। और यह 21,000 रुपए में नाम आया है श्रीमान समस्त, एक किसी का नाम लिखवा दो और मोबाइल नंबर, ताकि हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। समस्त ग्वालियर जो यहाँ पर आया हुआ है अपने अपने स्थान पर सुनिएगा। 1 मिनट आप लोग जहां खड़े हैं वहीं से आरती करना है, आगे कोई ना आए, ना महिला वर्ग ना पुरुष वर्ग। जिनकी आरती की बोली होगी वो अग्रिम पंक्ति में आ जाएंगे। श्रीमान नाम बता दे मैं भैया, राकेश मोदी जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत ग्वालियर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इन्होंने 21,000 रुपए के माध्यम से आज की आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया। और एक 15,000 रुपए में श्रीमान 15,000 आप ही का है ना? हाँ, दीदी का देखो, पहला 21,000 रुपए दीदी ने दान किए थे और दूसरे श्रीमान, हाँ यही है पुण्यार्जक, लेकिन अब तो अरविंद भैया आए ना बोलने के लिए। हाँ, ये श्रीमती रतिबाई पुत्री ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, आशीष कुमार जी, राजीव कुमार जी, गुरसराय वालों को सौभाग्य मिला है आहार कराने का। यह सौभाग्य वैरायटी परिवार गुरसराय, ये आज भी आरती वैसी ही हो रही है जैसे यहाँ पर कल 500 दीपकों से आरती हुई थी, ऐसा इन्होंने भी आज यहाँ पर रखा है। थोड़ी सी देर के लिए लाइट बंद कर देंगे, अपने दोनों हाथों में सभी लोग दीपक ऊपर लेकर करेंगे। कैसे? हाँ, थोड़ा सा उठा ले में जय बात। आरती प्रारंभ करेंगे भैया और थोड़ी सी देर के लिए हमारी लाइट यहाँ पर ऑफ कर दे में।
और भी कोई महान भाव हो जिनकी की मंगलमय आरती करने का भाव हो कि हम भी 21,000 रुपए के माध्यम से 11,000 रुपए के माध्यम से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आरती की व्यवस्था यहाँ है। यदि किसी की भावना बन रही हो कि हमें आगे आना है तो वह भी बोलियों के इस क्रम में जुड़ते हुए अग्रिम पंक्ति में आ जाएंगे और आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जन करेंगे। लाइट ऑफ कर दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्र प्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।